हेलो एवरीवन, मैं राजीव कुमार आज आप लोगों के लिए लाया हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनपीओ और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एनपीओ का सेटअप प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किया जाता है, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसलिए यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन सरप्लस एंड डिफिसिट। और ईयर के एंड में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करके सरप्लस या फिर डिफिसिट फाइंड आउट करते हैं। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे इनकम्स और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। और सारे एक्सपेंस और लॉस को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यह जो है अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रिपेयर किया जाता है। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जो कि पेड हो या फिर नहीं हो। उसी तरह ओनली रेवेन्यू इनकम्स फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। सिर्फ हम रेवेन्यू इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर करते हैं, जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए, और वो भी चाहे रिसीव हो चाहे ना हो, हम इसे कंसीडर करेंगे। आगे है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड बिकॉज दे आर शोन इन बैलेंस शीट। परचेज ऑफ लैंड हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, फर्नीचर का जो परचेज, ये सभी जो परचेज करेंगे ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो कि हम बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसी तरह है कैपिटल इनकम्स एंड रिसीट्स। जितने भी कैपिटल इनकम्स होंगे, रिसीट्स होंगे, उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम कंसीडर करते हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे कि डोनेशन है। डोनेशन मतलब कैसा, डोनेशन या फिर ग्रांट, दोनों स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर स्पेसिफाइड डोनेशन है या फिर स्पेसिफाइड ग्रांट्स है तो उसे हम बैलेंस शीट में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम नॉन कैश एक्सपेंस सच एज डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है। हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इस डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करते थे। आगे है, हमने कुछ क्वेश्चन जनरेट किया है यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जैसा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलते रहता है, जैसे कि परचेज ऑफ बुक्स, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर। ये सभी असेट्स जो हम परचेज करते हैं, इसका यूज हमें फ्यूचर के आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में भी मिलते रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच एक्सपायर्स विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज करंट अकाउंटिंग पीरियड। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ऑनरेरियम्स हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोस्टेज एक्सपेंस हो गया, स्टेशनरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया। ये सभी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल है। उसके बाद है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर नॉट रेवेन्यू रिसीट्स। ये वो रिसीट्स है जो कि रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है, और रिसीट्स फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड बाय द डोनर, और ऐसा रिसीट्स है जिसको डोनर ने स्पेसिफाई किया है।
कि इसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइफ मेंबरशिप फी है, कॉर्पस डोनेशन है, बिल्डिंग फंड है, टूर्नामेंट स्पोर्ट्स या मैच फंड है, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। ये सभी जो है कैपिटल रिसीट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके आगे है व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच आर रिसीव्ड एज एन इनकम बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसे एक इनकम के रूप में रिसीव किया जाता है कैरिंग आउट द एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या है यहाँ पे, जैसे कि एंट्रेंस फी हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर फ्रॉम मेंबर्स हो गया, जनरल डोनेशन हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, लेगेसी डोनेशंस हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी हो गया। ये सारे रेवेन्यू रिसीट्स के एग्जांपल हैं। ये जो लेगेसी डोनेशंस है ये अनस्पेसिफाइड होना चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स है अनस्पेसिफाइड होना चाहिए, लेकिन अगर ये स्पेसिफाइड है तो हम इसे कैपिटल रिसीट्स मानेंगे। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। आगे मैंने इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताया है। नेचर्स के बेसिस पे इसका क्या फीचर है? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। बाय नेचर यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके डेबिट साइड में एक्सपेंस होता है और क्रेडिट साइड में इसके इनकम और गेन होता है। इसका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इट रिकॉर्ड्स इनकम, एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर। मतलब कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, और एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। दूसरा है अकाउंटिंग पीरियड। इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज इनकम्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस विच आर रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के इनकम्स, एक्सपेंस या लॉसेस को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, चाहे हमने इसे पे किया है या फिर नहीं किया है। उसके बाद है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है। इट्स बैलेंसेस एट द एंड आइदर सरप्लस और डेफिसिट व्हिच इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है, तो ईयर के एंड में हम इसे कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब उसके बाद है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या है? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सिंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डाउटफुल डेट्स आर मेड। इस तरह के सारे, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, इनकम्स हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, डाउटफुल डेट्स हो, ये सभी हम एडजस्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके जस्ट नीचे मैंने एक परफॉर्मा बनाया है जस्ट फॉर एग्जांपल, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसके एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में क्या क्या आता है और इनकम साइड में क्या क्या आ सकता है। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इसके अलावा भी और भी कुछ आइटम हो सकता है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम में लिखा है सैलरीज। अगर आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हम इसे ऐड करेंगे। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग है इन द बिगिनिंग, मतलब ये प्रीवियस ईयर का है, तो हम यहाँ पे इसको लेस कर देंगे। उसी तरह रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो अगर प्रीपेड है यानी कि नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम भी हमने इसी साल पे कर दिया तो उसे हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। उसी तरह से ऑडिट फी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ऑनरेरियम हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, रिपेयर्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, पोस्टेज एक्सपेंस हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया। ये सब कुछ आइटम्स है एक्सपेंडिचर के जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉर्मली आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ है इनकम साइड में सब्सक्रिप्शंस। तो इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो, मतलब करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम ऐड करते हैं, लेकिन एडवांस इन द बिगिनिंग यानी कि इस साल के लिए हमें पिछले साल ही मिल गया था तो वो भी इसी साल का कंसीडर होता है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। उसमें से आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, या अगर बिगिनिंग में ही आउटस्टैंडिंग है तो वो प्रीवियस ईयर का है, ना कि इस ईयर का, इसीलिए उसे हम लेस कर देंगे। उसी तरह एडवांस एट द एंड, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमें इस करंट ईयर में ही मिल गया है तो वो भी इस करंट ईयर का नहीं है, इसीलिए हम यहाँ भी इसको लेस कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे नीचे में है एंट्रेंस और एडमिशन फी हो गया, जनरल डोनेशंस हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, हॉल रेंट हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, सन्ड्री रिसीट्स हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया, लेगेसी डोनेशंस हो गया,
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ये सब हमारे इनकम के कुछ सोर्स हैं जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, ओके, अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ सम important items in income and expenditure account.